गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ लेक्चर्स में लास्ट जो लेक्चर हमने किया था, आई होप हमने उसमें डिस्कस किया था कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन किए थे। हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस से बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। क्लियर है इतनी बात? तब हमारा मोशन रोड पे हो रहा था, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा है, रोड पे चल रही है कार, इन बातों पे डिस्कशन हुआ था अपना। क्लियर है? आज हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। किसकी बात कर रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी की। बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा, उससे रिलेटेड है, बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज जितनी अब तक की फिजिक्स पढ़ी है सब इसमें लगा देंगे हम, सारी फिजिक्स। सुनना, जब मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे आती है। अब वो नीचे जब आती है तो किस वजह से आती है? आप सब 9th क्लास से सीख के आए हैं कि अर्थ उसको खींच रही है, और उस पुल को मैं बोलता हूं ग्रेविटी। क्या बोलता हूं? ग्रेविटी। यानी कि वो नीचे आ रही है ग्रेविटी की वजह से। बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो जाते जाते रुक क्यों गई? क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रही थी। यानी कि चाहे बॉल ऊपर जा रही है चाहे बॉल नीचे आ रही है, दोनों ही केसेस में वो किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है? वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो किसके कंट्रोल में है? वो अर्थ के कंट्रोल में है। लाइन सुनी आपने? जो मैंने बोला आपने सुन लिया। और इसी मोशन को मैं क्या बोलता हूं? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये तो बात सिर्फ कितनी हुई? मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हुई। आपने क्रिकेट खेलते खेलते बॉल को विकेट कीपर के पास तक फेंका या स्टंप पे थ्रो करके मारा, तो वो बॉल भी तो हवा में गई। हवा में गई तो आपका कंट्रोल नहीं उस पर, ना विकेट कीपर का कंट्रोल, ना किसी फील्डर का कंट्रोल। वो कंट्रोल में किसके है? वो अभी भी अर्थ के कंट्रोल में है। क्योंकि आप जब बॉल को फेंकते हैं तो वो कुछ ऐसे जाती है। कैसे जाती है पता है? ये प्लेयर ने बॉल को फेंका, ये फेंका, ये रही बॉल, तो वो ऐसे करके जाती है ना। यानी कि वो नीचे गिरती है, उड़ती नहीं, चली नीचे गिर रही है। इसका मतलब उसको कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है। और ये वाला मोशन मैं आपको सिखा चुका हूं कि 2D है। सॉरी, लेकिन मैं आज कौन से मोशन की बात कर रहा हूं? सिर्फ 1D मोशन की बात हो रही है। यानी कि बॉल को मैंने हवा में फेंका सीधा ऊपर और सीधी नीचे आई वो। सुन ली बात? मैंने पत्थर लिया, सीधा ऊपर फेंका और सीधा नीचे आया। ये वाला मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन से वाला? 1D मोशन, 1 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है, एक्स में नहीं हो रहा, किसी और में नहीं हो रहा, सिर्फ वाई में। तो पहले तो हम क्वेश्चन समझ गए हमारी सिचुएशन क्या है। हमारी सिचुएशन ये है कि एक बच्चा खड़ा है, ये उसके हाथ हैं, बॉल को सीधा ऊपर फेंकता है और बॉल घूम के सीधी नीचे आती है। ये वाला मोशन मैं अभी कंसिडर करने जा रहा हूं। मैंने आपसे बोल दिया कि ये मोशन रहता किसके कंट्रोल में है? अर्थ के कंट्रोल में, ग्रेविटी के कंट्रोल में रहता है। और एक बात आपने 9th क्लास से फिर सीखी है कि अर्थ किसी बॉडी पर जब खींचती है तो कितना एक्सीलरेशन लगाती है। आप बोलेंगे कि सर वो एक्सीलरेशन लगाती है कितना? जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? स्मॉल जी। और इसकी वैल्यू अच्छी खासी आपको याद है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है इतनी बातें? क्लियर? तो अब कहानी शुरू ये होती है कि हमने जो अभी कुछ दिन पहले 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, क्या वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन यहां भी लग सकती हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल लग सकती हैं। वो तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस यहां भी लग सकती हैं। क्योंकि यहां भी क्या है? एक एक्सीलरेशन है, और जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, ध्यान रखना मेरी बात आज गौर से, जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं और करेंगे। चाहे हम 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो,
जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा हम डेफिनेटली काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करेंगे अगर जरूरत होगी। ऐसे नहीं फालतू में ही कर दोगे, मतलब जब पूछी जाएगी वेलोसिटी वगैरह तभी तो करोगे। डन इतनी बात। अब सुनना, इन सब बातों से क्या हम एक बात और पीछे चले जाएं कि एक्सीलरेशन क्वांटिटी कैसी है, वेलोसिटी क्वांटिटी कैसी। मैंने हर बार लिखवाया है कि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, लिखवाई है ना हर बार ये बातें। तो वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ एक साइन कन्वेंशन रहती है, वो साइन कन्वेंशन आज आप नोट करिएगा मेरे साथ और 12th तक इसको अपने साथ दिमाग में बसा के रखिएगा। सुनिए आपने बात मेरी, एक साइन कन्वेंशन बोल रहा हूँ, इस साइन कन्वेंशन को 12th तक लेके चलेंगे हमारे साथ और बहुत ज़रूरी है वरना सब बेकार है। वेक्टर साइन कन्वेंशन, ये जो बात मैं करने जा रहा हूं ये हम लोगों के आपस की बात है, कोई इसका अपोजिट भी कर सकता है, वो भी सच है, इसका अपोजिट भी कोई मान सकता है, जो मैं बताने जा रहा हूं उसका अपोजिट। ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई, क्यों मटक रहा है, एक्स और वाई। डन है बात। साइन कन्वेंशन ये कहती है, किसकी साइन कन्वेंशन, वेक्टर की। अगर कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर, जो हमारी पर्सनल साइन कन्वेंशन है हम लोगों के बीच में, कि अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स में इंडिकेट कर रहा है, उस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में है, तो वो डायरेक्शन या उस वेक्टर को मैं कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। सुना आपने, अरे ये वाली पॉजिटिव एक्स है, ये वाली क्या नेगेटिव एक्स है, ये क्या नेगेटिव वाई है। कंफर्म है ना इतनी बातें। कोई भी वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स में इंडिकेट कर रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। सिमिलर नोट पे हमने बोला कि अगर कोई वेक्टर नेगेटिव एक्स में इंडिकेट कर रहा है या उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो उसको मैं कैसा लूंगा, नेगेटिव लूंगा। कुछ साइन कन्वेंशन पल्ले पड़ी। क्या आप अगली बात बोल सकते हैं मेरे साथ कि अगर कोई वेक्टर, ये वेक्टर, इसका मतलब समझे मैंने 4 एरो क्यों बनाए हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड में रखा क्यों ना हो, चाहे नेगेटिव साइड में रखा क्यों ना, हमें सिर्फ क्या देखना है, एरो की डायरेक्शन देखनी है, वेक्टर के एरो की डायरेक्शन। अगर वेक्टर की डायरेक्शन कहीं भी हो, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो मैं उसको कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। जबकि आपको पता है कि ये वाली साइड प्लस एक्स है ना, और ये वाले वेक्टर की पोजीशन देखो तो प्लस साइड में है, लेकिन डायरेक्शन का एरो किधर है, लेफ्ट है। तो अगर एरो लेफ्ट है तो मैं उसको कैसा लूंगा, नेगेटिव लूंगा। बात खत्म बात, हम लोगों के बीच की बात हो गई। सिमिलर नोट पे आप एक बात मुझे बता दीजिएगा कि अगर कोई वेक्टर की डायरेक्शन अपवार्ड है, कोई भी वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन अगर अपवार्ड है तो मैं उसको कैसा लूंगा। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये किस तरफ है, पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो इसको कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। हाँ या ना। अब एक बच गया, क्या वो भी आपको अपने आप ही पता चल रहा है मेरे बताए बिना ही, कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है, तो उसको अपन कैसा लेंगे। आप बोलेंगे सर नेगेटिव लेंगे। क्या अगली बात मैं बिना बोले आपसे मान लूं कि अगर कोई वेक्टर आउटवर्ड है, ऐसा ये वाला इस तरफ है, तो अपन कैसा लेंगे। आप बोलेंगे तो प्लस जेड में है, प्लस जेड में है तो प्लस का, इनवर्ड होगा तो नेगेटिव। डन बातें खत्म करें। साइन कन्वेंशन आपने नोट करी। अगर कोई वेक्टर राइट साइड तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव, डाउनवर्ड तो नेगेटिव, अपवर्ड तो पॉजिटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। बहुत बन गए। डन बातें। अब मैं आपसे पूछ लूं। बताइएगा छोटी सी बात, ये एक बॉल है, हवा में लटक रही है, अभी फिलहाल हवा में है। अर्थ इसको किधर खींच रही है। आप बोलेंगे सर अर्थ तो इसको किधर खींच रही है, डाउनवर्ड खींच रही है अर्थ इसको। अर्थ इसको डाउनवर्ड खींच रही है।
साथ में एक और बात मैं बोल दूं कि अगर डाउनवर्ड खींच रही तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आप बोलेंगे सर अर्थ खींच रही तो कितना होगा, जी होगा, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8, तो इस पर एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ किधर खींच रही है, नीचे, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे होगी तरफ होगा, कितना होगा, जी होगा। क्या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड है तो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, हाँ या ना। बात सुन ली है, अगर मेरी बातें सारी सुन ली हैं तो मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करूंगा। एक बात बता दूं, जिस मेथड से बताऊंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो अपने आप में सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट मेथड है। उससे आसान कुछ नहीं है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा बेसिक मजबूत बनाए रखना, अपना जड़ें मजबूत बनी रहेंगी, तो इससे बेसिक कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है, तो बहुत आसान है चीज़ें। डन है इतनी बात। तो अब मेरे सामने आती हैं 3 इक्वेशंस। काइनेमेटिक, ये हेडिंग मैं ऊपर वाली समाप्त कर देता हूं। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो मोशन हो रहा है उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होंगी, पहले मैं एक बार हॉरिजॉन्टल वाले के लिए लिख लेता हूं, फिर उसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने इधर लिखा, ये रहा हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, ये रहा ग्रेविटी वाले के लिए, ठीक है। पहली इक्वेशन है मेरी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही थी पहली इक्वेशन, ये तो याद रखना बच्चे। v थी फाइनल वेलोसिटी, u थी इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन, t था टाइम। अब मैंने बोला कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो सिर्फ क्या चेंज हुआ कि एक्सेलरेशन अब a ना हो के कितना बन गया, आप बोलेंगे g बन गया है, तो मैं बोलूंगा पहली इक्वेशन अंडर ग्रेविटी में क्या बन गई, v इक्वल्स टू यू। अब एक ही जगह क्या रखना है, आप बोलेंगे सर जी रखना है, लेकिन क्या मैंने आपको सिखा दिया है कि जी तो हमेशा कैसा है, डाउनवर्ड है, यानी कि माइनस का जी टी। एक ही जगह क्या रख दिया, माइनस का जी। पता चला क्यों रखा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, हमारी कन्वेंशन क्या कहती है, जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव है। डन, डन डन। सेकेंड इक्वेशन याद हो तो बोलिएगा, वरना मैं बोल ही रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट, ऐसे करके लिखी थी, अच्छी सी लिख दें क्या, ऐसे लिखी थी कि अपन ने x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिखते थे, क्या लिखते थे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखते थे। जिन लोगों को याद नहीं है या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, एक्स नॉट का मतलब था इनिशियल पोजीशन, बाद में लिख दूंगा मैं इसको। एक्स नॉट का मतलब था इनिशियल पोजीशन, एक्स का मतलब था फाइनल पोजीशन, और पोजीशन हमेशा ओरिजिन से देखी जाती है। कहां से देखी जाती है, ओरिजिन से देखी जाती है। तो बच्चों वाली बातें हैं, एक्स नॉट और एक्स पता चले। अब सेम टर्म में मैं जाऊंगा कहां पर, वाई में, किसमें, अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी क्या मैं वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूं, अंडर ग्रेविटी किस में मोशन कर रहा हूं, वाई डायरेक्शन में। क्या मैं हाइट से डील कर रहा हूं, अब किससे डील कर रहा हूं, हाइट से डील कर रहा हूं। तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं, वाई, एक्स की जगह कौन सी डायरेक्शन मोशन हो रहा है, वाई में, तो मैंने क्या लिख दिया, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू टी। अब ए को फिर से रिप्लेस करना है किससे, आप बोलेंगे जी से, वो भी किसका, डाउनवर्ड यानी कि माइनस का, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। याद ही नहीं करनी इक्वेशन, याद ही नहीं करनी आपको, एक्स वाली याद है तो वाई वाली अपने आप बन गई, अंडर ग्रेविटी वाली अपने आप, सिर्फ ए को क्या कर दिया, माइनस जी कर दिया, और एक्स की जगह वाई क्यों लगा दी, क्योंकि हम वाई में मोशन कर रहे थे, बस खत्म कहानी। और करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, वाई माइनस वाई नॉट है, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब आप इसको हाइट की फॉर्म में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मेरी फिर से रिकमेंडेशन है, कभी भी भूल के भी
इनके पीछे ना पड़ें, इग्नोर करें इसे। कौन सी यूज करेंगे? ये वाली। जिस काम को करने में मुझे 4 बार इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, अगर ऐसे यूज करूंगा उस काम को ये एक बार में समाप्त करेगी, एक बार में, बिलीव मी, एक बार में फिनिश करेगी। बहुत अच्छी इक्वेशन, बहुत प्यारी, मेरी फेवरेट है ये। थर्ड इक्वेशन आपको याद होगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, यही थी। फिर से कन्वर्ट, अब आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे, बहुत तेजी से बोलेंगे। वी स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। अब एक की जगह फिर से माइनस का जी, माइनस का 2g और y माइनस वाई नॉट। और करके लिखना चाहेंगे तो x माइनस एक्स नॉट को क्या लिख देंगे अपन? s। इधर y माइनस वाई नॉट को क्या लिख देंगे? आप बोलेंगे h। खत्म होगी कहानी। डन, नोट कर लिया। सारे टर्म्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सारे टर्म्स में जितने आपको नहीं पता होंगे वो मैं बता दूं। एक्स, सॉरी, इधर से बात करते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इधर से बात करते हैं तो लिखा होगा अपने पास, इधर से बात करते हैं। वाई नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन। वाई क्या है? फाइनल पोजीशन। और कौन सा टर्म है जो आपको नहीं आता है? और तो सभी आते हैं, और तो सभी आते हैं। यही दो टर्म है। और कहां से देखी जाती हैं पोजीशंस? टेकन फ्रॉम ऑरिजिन, टेकन फ्रॉम ऑरिजिन। इक्वेशन लिख ली, टर्म लिख लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सिखा रहा हूं ढूंढना। क्लियर है? क्लियर है ना? सीख लेना बच्चे, इससे ज़रूरी बात है नहीं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं अपने तरीके से सिखाता। अब आप मेरे सामने नहीं हैं तो मेरी मजबूरी, जैसे सिखा रहा हूँ कोशिश करना सीखने की। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस एक बात या दो बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन की चिंता मत करना, क्वेश्चन तुरंत होंगे, चुटकियों में होंगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपका तुरंत। बस थोड़ा धीरज रखना, थोड़ा धैर्य रखना। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? आपको बताने जा रहा हूं कैसे पहचानेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन। कैसे पहचानेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशंस, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से तुरंत सीखेंगे। चलिए, ये रही जमीन, ग्राउंड, ठीक है। यहां से मैंने ग्राउंड से एक बॉल ली, उछाल दी ऊपर। कहां से फेंकी थी? ए पॉइंट से। और ये चलती गई चलती गई चलती गई, कहां पर पहुंची? बी पर पहुंच गई। आप क्वेश्चन समझ लेना बहुत ध्यान से। ये एरो आपको बता रहा है कि बॉल किधर फेंकी गई है। कुछ वेलोसिटी से, मान लिया यू से फेंकी गई है, जो भी है वेलोसिटी, मुझे मतलब नहीं। तो बॉल कहां से चली? ए से चली, कहां पहुंची? बी पर पहुंची। क्लियर बात? यानी कि ए से स्टार्ट हुआ मोशन और कहां फिनिश हुआ? ए टू बी। ये मेरा मोशन है। हर बार मुझे लिखना है कि मेरा मोशन कहां से कहां तक हो रहा है। हर बार लिखना है मुझे। मैंने ए से फेंकी, बी तक गई, मुझे हर बार लिखना है कि ए से बी जा रही है। जब जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो, जो भी जैसा क्वेश्चन हो, एक बात मैंने लिख ली, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कहता है कि जब क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम बना लेंगे तो उस डायग्राम में एक ओरिजिन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? घबराना बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? एक ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कोई मोशन होता है, उसको कहां से देखते हैं? आप बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ओरिजिन से देखते हैं। तो मैं क्या डिसाइड करूंगा? एक ओरिजिन डिसाइड करूंगा। ओरिजिन डिसाइड करने का मतलब है या तो जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे डिसाइड करो, या जहां फिनिश हो रहा है वहां पे डिसाइड करो। ये आपकी चॉइस है। दिस इज योर चॉइस। जनरली लोग इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। जनरली इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, जहां से स्टार्ट। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जहां मन करे वहां मानो। चाहे आप ए पे मानो, चाहे आप बी पे मानो, धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने बोला कि दिस इज अवर ओरिजिन।
ऑरिजिन लिखने के कई तरीके हैं, या तो आप ऑरिजिन लिख दो या फिर क्या लिख दो, y इक्वल्स टू 0। मत लिखिए, बिल्कुल मत लिखिए, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। 0,0 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? ऑरिजिन मतलब 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीन में से कोई एक चूज कर लीजिए। मैं ऑरिजिन लिखता हूँ, मेरी पसंद है। आप ज़्यादा 0,0 लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहें, तीनों में से कोई एक। मैं सबको हटा दे रहा हूँ, अपनी पसंद रख देता हूँ सामने। अब अगला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप कर लिया आपने, पोर्शन लिख लिया। दूसरा स्टेप ले लिया, क्या डिसाइड कर लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑरिजिन डिसाइड कर लिया। अब दो बातें बची हैं, एक मुझे लिखनी है इनिशियल पोजीशन, एक मुझे लिखनी है फाइनल पोजीशन। और मैंने बोल दिया है आपसे कि ये हाइट कितनी है, h है। h हटा देते हैं, बोला 10 मीटर है। कितनी हाइट है? a से b की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। मैंने बोला इनिशियल पोजीशन बताइए। पोजीशन हमेशा कहाँ से देखते हैं? आप बोलेंगे ऑरिजिन से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? ऑरिजिन से देखते हैं। मेरा ऑरिजिन कौन है? क्या a को मैंने ऑरिजिन माना है? अब इनिशियल पोजीशन बताइए। इनिशियल पोजीशन मेरी क्या है? आप बोलेंगे ए से चले थे हम। अब ए से चले थे, एक ही डिस्टेंस, एक ही पोजीशन बताइए, कहाँ से? ए से बताइए। ये तो बड़ी बेकार बात हो गई। सुना आपने दोबारा मैंने क्या बोला? वाई नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल, ऊपर लिखा है, मैं क्यों लिख रहा हूं, वो भी यहां सामने लिखा है। क्या है वाई नॉट का मतलब? इनिशियल पोजीशन। और अगर इनिशियल पोजीशन है तो पोजीशन कहां से देखते हैं? ऑरिजिन से। अब ऑरिजिन से किसकी डिस्टेंस बतानी है? किसकी डिस्टेंस? आप बोलेंगे ए की बतानी है। तो ए की डिस्टेंस ऑरिजिन से कुछ है ही नहीं, तो आप बोलेंगे वाई नॉट कितना है सर? 0 है। खाम खाम बातें कर रहे हो। वाई का मतलब फाइनल पोजीशन। फाइनली कहां पर पहुंच गई बॉल? बॉल पहुंच गई बी पर। अगर बॉल बी पर पहुंच गई है तो बी की पोजीशन कितनी है ऑरिजिन से? आप बोलेंगे सर ये तो ऑरिजिन से 10 मीटर ऊपर है। ऑरिजिन से 10 मीटर ऊपर है। ऑरिजिन से ऊपर है यानी कि कैसा है? प्लस का 10 मीटर। अरे डिस्टेंसेस तो पता है ना, ऑरिजिन से ऊपर वाली पॉजिटिव, ऑरिजिन से नीचे वाली नेगेटिव। खूब पता है। क्या कंफर्म हो गई बात? हाँ या ना? कुछ सीखे? वाई नॉट और वाई सीख गए? आई होप सीख गए होंगे। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, एक और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। नोट करते चलना, नोट करते चलना बहुत ध्यान से। अब इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर मैं ओरिजिन बदल देता, मैं कहता या कोई बच्चा कहता कि सर मैं ए को नहीं पसंद कर रहा, मैं बी को ओरिजिन मानूंगा, तो भी सीख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, ग्राउंड है, बॉल है ए पर और बॉल ऊपर फेंकी गई यू स्पीड से, कहां तक गई? बी तक गई। कहां तक गई? बी तक गई। और ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? मैंने कहा 10 मीटर है। ये अच्छा ना लग रहा हो तो हटा दो। ये एरो क्या बता रहा है? किस स्पीड से फेंकी गई? ऊपर फेंकी गई। अब मैंने बोला किसी बच्चे ने ओरिजिन किसको मान लिया? बी को मान लिया। पहला दिन इस तरह से पढ़ने का किसी किसी को बुरा लग सकता है, किसी किसी को, लेकिन जिसने उस बुरेपन को झेल के बात सीख ली वो राजा बन जाएगा, मेरा वादा है ये। चलिए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में होगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो बहुत देर लगती है। सिखाऊंगा, वो भी चीज़ें सिखाऊंगा कहाँ दिक्कत होती है उसमें। ऑरिजिन किसको मान लिया? बी को मान लिया। कहाँ तक बॉल आ रही है? ए तक आ रही है। बॉल चली कहाँ से थी? ये याद रखना, चली कहाँ से थी? बॉल चली थी ए से। तो मैं बोलूँगा मोशन मेरा कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है। बहुत ध्यान से, मोशन इज फ्रॉम ए टू बी। चलिए, मुझे फिर से दो ही बातें लिखनी है, एक लिखना है वाई नॉट, एक लिखना है वाई। वाई नॉट का मतलब पता है क्या होता है? इनिशियल पोजीशन। वाई नॉट का मतलब पोजीशन कौन सी? इनिशियल। कहाँ से देखते हैं? ओरिजिन से देखते हैं। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में बस जाए, ये बात घुस जाए दिमाग में। इनिशियल पोजीशन बतानी है, वाई नॉट बताना है, यानी इनिशियल पोजीशन बतानी है। जरा देख लेना, वाई नॉट इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है? पार्टिकल ए पर है इनिशियली, ए पर ही है इनिशियली। बॉल कहाँ पर है? इनिशियली ए पर है। तो ए की डिस्टेंस बतानी है। कहाँ से बतानी है? आप बोलेंगे ओरिजिन से बतानी है। क्या ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है? क्या ओरिजिन से नीचे है ये डिस्टेंस? और अगर ओरिजिन से नीचे है इसका मतलब माइनस की है। तो मैं क्या लिख दूंगा? वाई नॉट इज माइनस का 10 मीटर। डन 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 डन। मैंने बोला वाई बोलिएगा। वाई मतलब फाइनल पोजीशन। फाइनली बॉल कहां पर है? आप बोलेंगे सर मोशन तो ए से बी था, फाइनली बॉल कहां है? बी पर है। अगर बॉल बी पर है तो बी की पोजीशन बता दीजिए। कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन भी तो खुद बी ही है। अगर दोनों सेम जगह पर हैं तो डिस्टेंस कितनी है? 0 है। दिखा आपको? दिखा? वाई और वाई नॉट क्या बदल गई है? वाई और वाई नॉट दोनों
बदल गई ना। सिर्फ किसकी वजह से बदल गए? ओरिजिन की वजह से बदल गए। लेकिन क्वेश्चन के आंसर पर कभी भी कोई भी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सुन ली बात। अगर ठीक ठाक लग रही हूँ बातें तो एक और एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको फंसाऊंगा। फंसना नहीं है, हटा दें, नोट करते जा रहे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा लेक्चर करूँगा, काफ़ी दिन बाद आया है। एक बॉल आपने ली, हवा में सीधी ऊपर उछाल दी, थोड़ी देर बाद वापस आती है ना आपके पास, यही होता है। बॉल ए से चली, यहाँ से मैंने ए से फेंकी, मैंने फेंकी, ऐसे समझना, मैंने बॉल ली, ऊपर फेंक दी, फिर थोड़ी देर हाथ में आ गई, कैच कर ली मैंने। देखा, सिचुएशन दिखी। यानी कि बॉल मैंने ए से फेंकी, बहुत दूर तक गई और वापस कहाँ आ गई? मेरे पास ही आ गई। अब मैं थोड़ा सा वापस आने वाले रास्ते को थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ। वापस आने वाले रास्ते को कैसे दिखा रहा हूँ? थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो आपको पता है ना कहाँ आई है, आपके हाथ में आई है। लेकिन दिखाने के लिए एक क्यूब ऐसे करके दिखाते तो समझ में नहीं आता। बॉल मैंने ए से फेंकी, कहाँ तक गई? बी तक गई, और लौट के वापस मेरे हाथ में आ गई, यानी वापस कहाँ आ गई है? ए पर आ गई है। ये मोशन है इसका पूरा। अब मैं आपसे लिखवाऊंगा क्या। मैंने बोला ए से बी तक की हाइट 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। अरे तो कोई बोलेगा बी से ए तक की कितनी होगी? 20 ही होगी सर, है ना। सुन लिए मेरी बात। अब मैं आपसे लिखवाने की कोशिश करूंगा क्या। मोशन है ए से बी से ए, ये मेरा मोशन हुआ। कहाँ से चले? ए से चले, फिर कहाँ पहुँचे? बी पर पहुँचे, और बी से वापस कहाँ आ गए? ए पर आ गए। अब इसी तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बहुत मिलते हैं हमारी नोटबुक्स, हमारे बुक्स में, कि बॉल को फेंका और 5 सेकेंड बाद कैच कर लिया, तो फलानी चीज़ बताइए। सुना, कितनी ऊपर तक गई, कहाँ तक गई, क्या हुआ, किस स्पीड से वापस आई, बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, कई क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। पहले मेरी बात सुनना। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का जनरल अप्रोच क्या होता है कि आप पहले ए से बी तक की डीलिंग करते हैं, फिर बी से ए तक की डीलिंग करते हैं। लेकिन इस मेथड से अपन ए से पूरी फुल जर्नी की डीलिंग एक साथ कर सकते हैं, फुल जर्नी। जरा देखना मेरी बात, फिर से मैं 3 बातें लिखना चाहता हूं। ओरिजिन डिसाइड करिए सबसे पहले। आपने बोला ओरिजिन डिसाइड करते हैं, मैंने बोल दिया चलो ए पे मान लेते हैं ओरिजिन। कहां मान लिया? ए पर मान लिया। डन। मैंने कहा वाई नॉट बताइए और वाई बताइए, बोलेंगे हाँ या ना। आपने बोला वाई नॉट की बात कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। वाई नॉट कहां से है? कहां से स्टार्ट हुआ है? ए से स्टार्ट हुआ है। इनिशियल पोजीशन बतानी है। वाई नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन, कहां से है? ए से है। ए की पोजीशन बतानी है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है? आप बोलेंगे तुरंत 0 है। बोला फाइनल पोजीशन बताइए, आप बोलेंगे सर फाइनल भी तो ए पे ही आ गया। पार्टिकल चला कहां से था? ए से घूम फिर के वापस कहां आया? ए पर आया। और अगर वापस ए पे आया तो फाइनल पोजीशन भी कितनी है? ए है। और ए की पोजीशन का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बतानी है। कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन से डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों कितने हो गए? 0 हो गए। बात डन, क्लियर। क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग क्या सीख रहे हैं? वाई और वाई नॉट लिखना। डन। एक और एग्जांपल करेंगे, फिनिश करेंगे कहानी। चलिए हटा रहे हैं। डन हो गया है। एक फाइनल सिचुएशन। सुनना, एक बॉल को मैंने कहीं ऊपर छत से फेंका। किस तरफ फेंका? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, छत से फेंका। वो थोड़ी देर बाद कहां पहुंची? ग्राउंड पर पहुंच गई। अब ये एरो बता रहा है कहां से फेंका है? छत से फेंका है। और छत से इस ग्राउंड की जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन अगेन कितनी है? 10 मीटर। डन। मैंने बॉल को फेंका ए से, बॉल गिरी बी पर, मोशन हो रहा है ए टू बी। मोशन क्या हो रहा है? ए टू बी। अब मेरी बातों को गौर से सुनना।
आपको क्या डिसाइड करना है? ओरिजिन डिसाइड करना है। किसी भी पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं, आपकी जहाँ मर्जी हो। आप चाहे ए पर माने, आप चाहे बी पर माने, मेरी मर्जी। सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, कहीं भी मान लेते हैं, चाहे ए पर चाहे बी पर। चलिए मैंने बी पर मान लिया, ओरिजिन मान लिया। मुझे बताना है फिर से y0 और y। एक और बात मैं आपको बोल दूँ, अब की बार मैं एक और नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ। इसको मैंने फेंका था 5 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड। फेंका था किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका था। अब मैं आपसे 3 चीज़ें पूछूंगा इस बार। एक और चीज़ पूछ दी मैंने नई। यू क्या होता है? यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है यू? इनिशियल वेलोसिटी। जरा अब मेरी बात सुनना। ओरिजिन आपने बी को माना है, बी को माना है ओरिजिन, मोशन है ए टू बी। आपको बताना है सबसे पहले y0। y0 मतलब इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ढूंढ लिया करो एकदम तुरंत मोशन में। मोशन ए से बी हो रहा है, ए मेरा इनिशियल पॉइंट है। ओरिजिन से डिस्टेंस ए की कितनी है? आप बोलेंगे तुरंत 10 मीटर है, खत्म कहानी। फाइनल पोजीशन कहां पर है? बी पर है। फाइनल पोजीशन क्या? ओरिजिन पे ही आ गया है पार्टिकल, वापस वहीं लौटा है, यानी कि फाइनल पोजीशन कितनी है? 0 है। दोबारा बोलूंगा, y मतलब फाइनल पोजीशन, कहां पर पार्टिकल आ रहा है वापस, कहां पे बॉल वापस आ रही है? आप बोलेंगे ए से बी तो ही चल रही है, बॉल वापस कहां, बॉल कहां आ चुकी है? बी पर आ चुकी है। बी यानी कि ओरिजिन, डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? 0। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? u कितना है? आप बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड है, हाँ या ना? जिस वेलोसिटी से फेंका था वो इनिशियल वेलोसिटी, किससे फेंका था? 5 से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक ट्विस्ट है यहां पर कहानी में, अगर आपको याद रह गया हो कि जो भी वेक्टर डाउनवर्ड होगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा। याद है आपको? तो क्या ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है? मैंने नीचे फेंका है यानी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। बात समाप्त हो गई, कहानी खत्म हो गई। समझ में आई बात? जो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये भूलना नहीं, ये सारी बातें मिक्स होके चलेंगे आपके दिमाग से, खेलते रहेंगे आपके दिमाग से। किसी किसी के दिमाग में एक और कहानी में झोल आ रहा होगा, जिन्होंने 9th में पढ़ा भी होगा, कि जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो माइनस लगाते हैं, जब बॉल नीचे आती है तो प्लस लगाते हैं। सब भूल जाना, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप 11th में आ गए हैं। जी इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड, कहाँ गई? नेगेटिव। कहीं लिखी थी इधर वैल्यू माइनस का 9.8। माइनस की 9 पर होती नहीं है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड। हमारी कन्वेंशन के कोई बात सिर्फ हमारे और आपके बीच हो रही है। आपका मतलब जो भी इसको देख रहे हैं कि जी की वैल्यू हम इस पूरे सिचुएशन में कैसी लेंगे? माइनस की लेंगे। बात खत्म हो गई, क्योंकि वो वेक्टर है और किधर है? डाउनवर्ड है, इसलिए। डन है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम इसके कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट।